चलो बेटा सुन लो छोड़ो, हो गया। लास्ट टाइम तक बच्चों हम लोगों ने सुनना बेटा, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने खाली कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के केसेस देख लिए थे, है ना? ठीक है। चलो बेटा कार्तिक आगे आ जाओ आगे आ जाओ। चलो देखो है क्या, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने देख लिया था कॉनकेव मिरर के सारे केस और कौन से कॉन्वेक्स मिरर के सारे केस देख लिए थे। मिरर फॉर्मूला नहीं देखा था बेटा, आप छोड़ दो मैंग, हमने मिरर फॉर्मूला नहीं देखा था, मैग्निफिकेशन नहीं देखा था, मैग्निफिकेशन की कोई इक्वेशन नहीं देखी थी। ठीक है, उसी पे हम बढ़ते हैं। देखो ध्यान से अब आगे, सबसे पहले मैं तुमको सिखाऊं आज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। फटाफट बैठो, देखो बेटा शुरू करते हैं आज यहां से हम मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। क्या शुरू करते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ध्यान देंगे, देखो देखो है क्या, मान लो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसका मैग्निफिकेशन देखना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसके नाम लिख दिए, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया और यहाँ कहीं इन्फिनिटी रहा होगा। ठीक है, आज हमें मैग्निफिकेशन पता करना है। बेटे सब बोर्ड पे देखो, कॉपी भी छोड़ो पहले, कहाँ नीचे कहाँ देख रहे हो तभी से, कॉपी इधर देखो सामने बोर्ड पे, कॉपी अभी छोड़ दो, पहले सीख लो। कॉपी में बहुत कुछ साल भर से लिख ही रहे हो, छोड़ दो कॉपी वॉपी, इधर देख लो पहले अब। हाँ सीख लिया जितना सीखना था, इसको सीखो बेटो, खत्म करो कहानी बवाल अब। हाँ कॉपी छोड़ दो अब थोड़ी देर, इधर देखो कॉपी में तो सब वही है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी लिया, ऑब्जेक्ट से एक लाइट चली, पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाती है, लाइट फोकस से चली गई। ठीक है, दूसरी रे को हमने भेजा पोल से, पोल से भेजा, लाइट पोल पे जाने वाली ऐसी लौट गई, रिफ्लेक्ट हो गई। दोनों ने जाके यहाँ पे कट किया, जहां पे कट किया वहां पे इमेज बन गई ए डैश बी डैश। क्या इमेज बन गई? ए डैश बी डैश। फिर ध्यान दो अब आगे, ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस को यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू। इमेज से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस को वी कहते हैं। फोकस से लेकर ये मिरर पोल तक की डिस्टेंस को एफ कहते हैं। क्योंकि लाइट आ रही राइट में, हम जा रहे हैं लेफ्ट में, तो यू कैसा? माइनस। लाइट आ रही राइट में, हम जा रहे हैं इधर, तो एफ भी कैसा? माइनस। वी भी कैसा? माइनस। बात खत्म करो उसको। सही है, अब हम दो ट्राइंगल लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना। इन ट्राइंगल ए बी पी एन ट्राइंगल क्या? ए डैश बी डैश पी। कितने ट्राइंगल ले लिए बेटा हमने? दो। कौन कौन सा ट्राइंगल लिया पहले? ए बी पी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया? ए डैश बी डैश पी। है क्या? ए बी पी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा? ए डैश बी डैश पी। चलो ध्यान देंगे अब दो ट्राइंगल में अगर दो ट्राइंगल में कोई भी दो चीजें आपस में सेम हो जाएं, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। स्कूल के पिछवाड़े पढ़ रहे हो तुम लोग। कोई भी दो ट्राइंगल में अगर दो चीजें आपस में इक्वल हो जाएं, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाते हैं? सिमिलर। तो मैंने बोला एंगल ए इक्वल टू एंगल
ए डैश, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश इक्वल टू कितना 90 डिग्री। एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, दोनों सेम ही होंगे, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू थीटा। इससे क्या पता चला, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल, बोलो ना यार, ए डैश बी डैश पी। क्लियर है? जब सिमिलर हो जाते हैं तो तुम लोगों ने क्लास 10th में तुम लोगों के मैथ के गुरुजी लोगों ने सिखाया होगा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम सिखाया था। साइड्स का रेशियो भी बराबर हो जाता है, ये तो तुम्हें याद रखना है, मैं याद नहीं रखूंगा। साइड्स का रेशियो बराबर, तो चलो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए डैश बी डैश की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन, ए बी। लिखने का तरीका देखो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू, मत बता बेटा मत बता, ए डैश बी डैश की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन, ए बी, और ए डैश पी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन, साल बीत गई अब तो, ए डैश पी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन, ए पी। तो लिखने का तरीका देखो, ए डैश पी अपॉन कितना, ए पी। देखो भाई, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये क्या होता है, इमेज। ए बी कौन होता है, ऑब्जेक्ट। ए डैश पी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी। ए पी की वैल्यू कितनी है, बोलो, माइनस यू। कुछ सही है कि गलत है बताओ, सही लिखा है कि गलत लिखा है, देखिए कौन बच्चा बता रहा है सही लिखा है गलत लिखा है, सही करो। नहीं, ऑब्जेक्ट तो ऊपर है, ऑब्जेक्ट तो प्लस, इमेज इन्वर्टेड, इमेज नीचे है तो इमेज नेगेटिव, और इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन, तो माइनस एम, ये काट दो, वी अपॉन यू, तो एम इक्वल टू कितना बेटा, माइनस का वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना, माइनस वी अपॉन यू इन मिरर। क्लियर हो गई बात? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1 इक्वल टू, इसी को कहते हैं I अपॉन O, या मैग्निफिकेशन को कहते हैं माइनस का V अपॉन U, या मैग्निफिकेशन को कहते हैं बीटा अपॉन अल्फा। क्या कहते हैं, बीटा अपॉन अल्फा, जहां पे बीटा क्या होता है, एंगल बाय इमेज, बोलो, अपॉन अल्फा क्या होता है, एंगल बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? ये मैग्निफिकेशन हो गया, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, R इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन 2। क्लियर हो गई बात? हाँ गुड, वही देखना चाह रहे थे कि कौन हमारे खिलाफ गया। वेरी गुड। R इक्वल टू F अपॉन 2 पे क्यों मोहर लगवा रहे थे हमसे, रेडियस कितना होता है फोकस का डबल, तुरंत दिमाग तेज चलाओ भाई, रेडियस कितना होता है फोकस का डबल, ये प्रूव करना है। सुनना जरा जल्दी जल्दी, सुनने की हो रही है, जितना जल्दी सुन के खत्म करो। प्रूफ, ध्यान देना बेटा, प्रूव ऑफ R इक्वल टू 2F, ठीक है। R इक्वल टू 2F का प्रूफ देखें क्या सीखते हो तुम लोग। ये मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर, ये पोल, ठीक। अब सोचो, मान लो यहां से एक लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल आने वाली रे कहां से जाती है, बोलो तुरंत, फोकस से। पैरेलल आने वाली रे कहां से जाएगी, फोकस से। तो बेटा ये लाइट तो चलेगी फोकस से, कहां से चली गई लाइट, फोकस से, सही है, ठीक है। देखो बेटा, पैरेलल आई रही और कहां से चली गई, फोकस से। अब सोचो, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी होती है F, सेंटर से लेकर पोल की दूरी होती है R, माइनस और
माइनस। ये माइनस प्लस मैं सिखा चुका हूं यार, मेरा जब सिखाया था तो अभी उस दिन। अब एक मुझे बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को टी मान लूं, टी, और इससे मैं सी को मिला दूं, किसको मिला दूं? सी को। तो जो सीटी लाइन है, सीटी लाइन, ये सीटी लाइन किसके बराबर होगी? ये सीटी लाइन किसके बराबर होगी? गुड, आर के बराबर होगी। एक ने आंसर दिया तुरंत। सीटी लाइन किसके बराबर होगी? माइनस आर नहीं, आर के बराबर होगी। रेडियस ही तो है। सीटी क्या है? क्यों है रेडियस? क्योंकि सेंटर ऑफ स्फीयर से स्फीयर तक की दूरी है। थोड़ा तुम लोग अगर दिमाग लगाओ ना कसम से, अगर ये स्फीयर है, इसको मैंने पॉलिश कर दिया, ये सेंटर है, सेंटर से इसको मिला दिया, ये पोल हो गया, बीच में फोकस हो गया, है ना? हम तुमसे ये कहें कि इतना इसको हमने यहां से यहां तक हटा दिया, मिरर हो गया, तो इसी सेंटर से अगर मैं यहाँ पे कहीं लाइन मिला दूं तो एक तरीके से ये कितना एंगल पे टकराएगा? सेंटर हमेशा स्फीयर पर कितना एंगल बना, रेडियस हमेशा स्फीयर पर कितना एंगल बनाता है? 90। उसी में तुमसे मैं एक बात कहूं कि भाई यहां से एक लाइट मैंने ऐसे भेजी, जब एक लाइट भेजूंगा तो कितने डिग्री पे गई? थीटा। और ये है नॉर्मल, ये ब्लू वाली लाइन नॉर्मल। जब थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो रिफ्लेक्शन कितना एंगल पर होगा? बोलो, थीटा। इसका मतलब I इक्वल टू आर, हाँ या ना? तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो समझ में आता है ये सब? बोलो हाँ या ना? नहीं आए समझ में? थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम लोग जानते हो कि अगर ये मिरर है तो लाइट यहां से आ रही है आई एंगल पर, तो कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है? बोलो ना, आर एंगल पे। अरे भाई किसी भी नॉर्मल के अक्रॉस लाइट आती है तो कितने एंगल पे लौटती है? सेम एंगल पे। यार ये ब्लू वाली लाइन पे तो नॉर्मल है, तो लाइट अगर इस नॉर्मल के अक्रॉस थीटा पे आ रही है तो नॉर्मल के अक्रॉस कितने पे लौटेगी? थीटा पे। तुम ऐसे बैठना, ठीक, बिल्कुल ऐसे सिखा के दिखा ले तू। चल आज हम सीख चुके यार, समझ रहे हो? दे लो बेटा, गाली दे लो, अच्छी अच्छी देना, ठंड है। सुनो देखो, गाली दे लो यार। तुम्हें अगर लगता है कि गाली दे देते, चलो इसको फिर सीखेंगे, इससे दे दे यार। इसका मतलब ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा। तो उसी चीज को मैं यहाँ कह रहा था कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा। अब इतना तुम समझ रहे हो तो फिर बताओ, ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? अरे चित्र देख के बताओ। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर। ओके। और ये पूरा थीटा, थीटा कितना? तो ये भी कितना? 2 थीटा होगा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो m, और एक छोटी सी लाइन और सिखा, सब कुछ सिखा चुका हूं। m टेंड्स टू p। थोड़ा जल्दी सीखोगे तो और जल्दी पढ़ा सकता हूं मैं। तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ससुरा फोकल लेंथ पावर ही भूल जाओगे तो क्या पढ़ाऊंगा मैं जल्दी जल्दी? तो स्पीड मेरी अपने आप कम हो जाएगी कि बच्चे को रेडियस ऑफ कर्वेचर पता नहीं, ससुरा में बैठ के जाने कौन सी थ्योरी। तो मेरी स्पीड तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति पर डिपेंड करेगी। मेरी स्पीड अगर मेरे सोचने समझने की शक्ति पर डिपेंड करे तो चैप्टर खत्म हो जाए कल। तुमको यहीं पे 1.5 घंटा रोकूंगा, ऑप्टिक्स खत्म थ्योरी। लेकिन तुम ही धीरे धीरे सोच रहे हो, ससुरा मैं क्या करूं? ये 2 थीटा, तो ये भी कितना? 2 थीटा। अब सुना ध्यान से, इसी में ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला CTM। इन ट्राइंगल कितना? CTM tan थीटा। tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? TM अपॉन कितना? CM। क्योंकि M और P बहुत पास है तो कितना? TP अपॉन CP। खत्म करो। इन ट्राइंगल FTM तो tan 2 थीटा। अब FTM ही ढूंढ रहे होगे आधा, तो FTM ये वाला tan 2 थीटा इक्वल टू कितना? बोलो, TM अपॉन F। TM की जगह क्या लिखूं? अपॉन FP। नहीं समझे?
अब मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, अगर एंगल बहुत छोटे हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो बहुत पहले सिखाया था, एंगल छोटे होते हैं तो टेन हटा देते हैं और साइन लगा देते हैं, भूल गए? एंगल छोटे होते हैं तो टेन हटा देते हैं, साइन लगा देते हैं। तो टेन थीटा हटाकर क्या लग गया? थीटा इक्वल टू क्या बोलूं इसको? टीपी अपॉन सीपी। टेन टू थीटा की जगह क्या बोलूं? टू थीटा इक्वल टू कितना? टीपी अपॉन एफपी। थीटा की वैल्यू यहां लगा दो, इस थीटा की वैल्यू को यहां लगा दो, तो टू थीटा कितना? टीपी अपॉन सीपी इक्वल टू कितना? टीपी अपॉन एफपी। टीपी से टीपी खत्म, टू अपॉन सीपी कितना है बोलो? माइनस आर। एफ पी कितना है? माइनस एफ। माइनस से माइनस मर गया, आर इक्वल टू कितना आ गया? आर इक्वल टू कितना आ गया? 2f आ गया। क्लियर होगी बात? ये हम लोगों को प्रूफ करना था, यस और नो? अभी तुम यस तो बोल दिए, घर जाके पढ़ोगे नहीं फिर से। समस्या यहाँ आ जा रही है कि तुम घर जाके वो पढ़ नहीं रहे हो जो पढ़ने को कहा जा रहा है। हकीकत तुम भी देख रहे हो, तुम वो चीजें नहीं पढ़ रहे जो टीचर कह रहा है पढ़ने को, कि बेटा ये रट लो, ये याद कर लो, ये चीज पढ़ लो। वो बच्चा नहीं करता कभी, वो कुछ और पढ़ रहा है, कुछ भी वो कुछ भी पढ़ दे रहा है। फिर वही वाली बात हो गई, आज 2 दिन हो गए, फिर वो 10 टॉपिक भेजे हुए, अब हो गए 40 टॉपिक, तो ससुरा पिछले के 30 भूल गए होगे। तो ये गलतियां है ना, ये गलतियां अभी नहीं दिखेंगी, ये गलतियां सब 13 मई को दिखती हैं, जब बच्चा मुंह लटकाए घूम रहा होता है तो बुरा लगता है। तो वो जो मुंह लटका के घूमेगा तब ऐसा लगेगा कि यार मतलब, तब 13 मई रिजल्ट है, उस दिन बुरा लगता है। फिर तो थोड़ा सा उस दिन के हिसाब से भी तो देखो कि तुम समाज में 4 लोगों को बोल पाओ यार अच्छे नंबर आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस हिसाब से देखो भाई। अभी तो सब मजाक लग रहा है ना, अभी तुम क्रिकेट की बात बता रहे हो कि वो कैट बैटिंग शुरू हुई है कि जाने क्या बता रहा है, क्रिकेट की बात कर रहे थे। जो भी करो, लेकिन मतलब लीग सेट की बातें कर रहे हो तुम लोग किसी टॉपिक पर। देखो मिरर फार्मूला पढ़ लो, मतलब मेरा ये मानना है कि पढ़ लो। बेटा आईफोन के लिए पढ़ ले, चल पढ़ तो। आईफोन का कवर भी नहीं दूंगा नंबर बेकार आया तो। आईफोन जेड फोन ससुरा। मिरर फार्मूला देखो, समझो। मिरर फार्मूला 1/f इसका आ गया जी, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है फॉर्मूला मिरर का। प्रूफ करना आना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और कॉनकेव मिरर के लिए, दोनों के लिए प्रूफ करना आना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और कॉनकेव के लिए। हम कॉनकेव का बता रहे हैं, कॉन्वेक्स का डायग्राम बना देंगे, बिल्कुल सेम होता है, अपने आप करना कॉन्वेक्स का, है ना। चीजें अपने आप करो तो याद रहेंगी, फिर कह रहे हैं। देखो भैया मिरर फॉर्मूला सुनेंगे ध्यान से, तो है क्या, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, मैंने यहाँ पे इसकी फोकस बोल दिया, यहाँ पे सेंटर बोल दिया, यहाँ का इन्फिनिटी बोल दिया, ये पोल हो गया। थोड़ा जल्दी सीखना यार, स्पीड क्यों तुम लोग वो करवा दोगे। यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए बी हो गया, क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट ए बी। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट चली पैरेलल, पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाती है, पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाती है, चली गई। एक तो मैं तुम लोगों के रे डायग्राम में रे बनाने से ना परेशान हूँ, रे बनाओगे रे नहीं बनाओगे, एरो नहीं बना रहा कोई बच्चा, कसम से बहुत गलतियां पेपर में करते हो यार। डायग्राम बना के छोड़ दो कि उसमें रे कौन बनाएगा, अलग से आदमी थोड़ी आएगा रे बनाने कोई किराए पे, तुम ही बना दो, क्यों नंबर कटवाना है। सोचो बेटा, है ना, चुपचाप रे बना दो। जब सब बना रहे तो ये एरो लगा दो उसमें 2 बार। हम कह रहे पूरे में मत लगाओ, एक भी लगा दोगे ना नंबर नहीं कटता, एक भी लगा दो, टीचर को पता चला हाँ एरो लगाया है। कहीं लगा दो ऐसे
चिड़िया की पूंछ, कुछ तो बताओ। अब दूसरा मैंने पोल से भेजा, कहां से भेजा? पोल से। लाइट टकरा के लौट गई, जहां जाके टकराई वहां बन गई इमेज। अब जहां इमेज बनी वो मैंने नाम लिख दिया ए डैश बी डैश। ठीक, कितना हो गया? अब समझो, हमें 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u प्रूव करना है। दो ट्रायंगल एक बार में लेके चलेंगे, दो ट्रायंगल एक बार में चलेंगे, दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, बीपीटी लगाएंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सही है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब कुछ बताते हुए चल रहे बेटा, घर पे पढ़ लेना। मैं फिर कह रहा हूं, घर पे पढ़ लेना। तो देखो भैया, सबसे पहले यहाँ कुछ नाम लिख दो, इसका नाम टी रख दो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसका नाम एन रख देता हूं। एफ से लेकर पी तक की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की दूरी क्या होती है? यू। इमेज से लेकर पोल तक की दूरी क्या होती है? वी, है या ना? फोकल लेंथ भी माइनस, वी भी माइनस, यू भी माइनस, ये सब तुम लोगों को पता है। हमने ट्राइंगल लिया, ध्यान देना, इन ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल है ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। कौन सा ट्राइंगल? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी। देखिए बेटा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश इक्वल टू कितना? 90। एंगल पी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू क्या कह दें? थीटा कह दो, चलो, है ना? दो ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल कितना बेटा? ए डैश बी डैश पी, है ना? अब दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए तो क्या लगाते हैं? बोलो, बीपीटी। सुना है? दोनों क्या लगाते? बोलो, बीपीटी। चलो बताओ, ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन? बोलो, हाँ, ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन? ए डैश बी डैश। चलो बताओ, एपी का करस्पॉन्डिंग कौन? एपी का ए डैश पी। तो एपी का करस्पॉन्डिंग कितना? ए डैश पी। इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो। समझ गए इतना? पक्का? आप समझो। नेक्स्ट, फिर से हमने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। बताओ कौन सा ट्राइंगल? एफ एन टी और दूसरा? बिल्कुल सही, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एफ टी एन और एफ ए डैश बी डैश, ये दो ट्राइंगल। समझ गए? यही बाबू बू करते रहो तुम। तो देखो बेटा, एफ एन टी एंड ट्राइंगल कितना? एफ ए डैश बी डैश। फिर वही एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ, एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ, क्या कॉमन या वर्टिकली अपोजिट? दूसरा एंगल एन इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल एन इक्वल टू एंगल ए डैश इक्वल टू कितना? 90। फिर दोनों ट्राइंगल बेटा कैसे हो गए? सिमिलर। ट्राइंगल एफ ए डैश बी डैश। चलो बताओ, तो टी एन का करस्पॉन्डिंग कौन? ए डैश बी डैश। तो मैं यहां लिख रहा हूं टी एन का करस्पॉन्डिंग कौन? ए डैश बी डैश। एफ एन का करस्पॉन्डिंग कौन? बोलो अब, ए डैश। एफ एन का करस्पॉन्डिंग कौन? ए डैश एफ, ए डैश एफ। क्योंकि टी एन किसके बराबर है? टी एन किसके बराबर है? ए बी के। तो टी एन की जगह मैं लिख देता हूं ए बी अपॉन कितना? ए डैश बी डैश इक्वल टू कितना? एफ। एन की जगह क्या लिख दो? पी अपॉन कितना? ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 1 देखो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो गए, बराबर हैं, इक्वेट कर दो 1 इक्वल टू 2। तो बेटा ये क्या है? ए पी अपॉन कितना? ए डैश पी इक्वल टू वो कितना? एफ पी अपॉन कितना?
ए डैश एफ, हाँ या ना? ना पुटिंग द वैल्यू, ए पी कितना है मैं नहीं बताऊंगा, तुम बोलो। मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं गलत पढ़ा के भेज दूंगा तुमको। मैं नहीं जानता, बताओ ए पी कितना है? माइनस यू है एपी। ऑनलाइन वाले बच्चा नहीं बोल रहा है कोई, एपी कितना है बोलना जरा बेटा। कहाँ गई है? कहाँ गए सब? अरे हेलो, आवाज आ रही है? ये कनेक्टेड है नहीं है बेटा? आवाज आ रही है, बोलो कोई हेलो, हाँ या ना? हाँ तो बोल ही नहीं रहा कोई, आवाज तो आ रही है यार, बोलो। ऐसे ऐसे कहाँ हाइबरनेशन में चले जा रहे हो सब लोग? देखो एपी की वैल्यू कितनी? माइनस यू से यार। ए डैश पी कितना? ए डैश पी है माइनस बी, तो माइनस बी इक्वल टू एफ पी कितना? एफ से लेकर पी तक माइनस एफ अपॉन, हमें निकालना है ए डैश एफ माइनस वी में से माइनस एफ को माइनस कर दो, सही है? सुन लो सुन लो, हमें ए डैश एफ चाहिए, हमें ए डैश एफ चाहिए, तो क्या करें? ए पी ए डैश पी में से एफ पी को माइनस कर दें, ए डैश पी में से एफ पी को क्या कर दें? माइनस, तो क्या मिलकर आ जाएगा? ए डैश एफ आ जाएगा, पूरे में से इतना माइनस कर दें तो सही है। चलो देखो तो भाई, तो माइनस के v में से माइनस का f माइनस कर देते हैं, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आया? u अपॉन v, माइनस का f अपॉन माइनस का v प्लस f क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का uv प्लस का uf इक्वल टू माइनस का fv। इतना आया कि नहीं आया? सही है। अब हर तरफ uvf और uvf से डिवाइड, uv से uv गया, uf से uf गया, fv से fv गया, तो माइनस का 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u बचा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, हाँ या ना? इतना समझ में आ गया? पक्का? मिरर फॉर्मूला ऐसे प्रूव हो जाता है। क्लियर हो गई बात? टाइम बहुत है अभी, आधा घंटा है, पढ़ो चुपचाप, समझो। नेक्स्ट, जिसको टाइम ससुरा देखना चाहिए वो नहीं देख रहा है, जिसको नहीं देखना चाहिए वो टाइम देख रहा है। हराम खोर हो गए बच्चे ससुरे। कॉन्वेक्स मिरर देखो, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। यही रीजन है, रात में ऑनलाइन क्लास में शुरुआत होगी 63 से, पौन घंटे बाद 45 मिनट के बाद 48, 51, 43। मतलब अपने ही घर में हो तुम, अपने ही आराम से बेड कुर्सी टेबल सोफा कहीं तो बैठ के पढ़ी रहोगे, अपने घर में सिर्फ सामने रखे एक इंसान तुम्हें रात में 12 बजे भी कुछ बोल रहा है, पढ़ा रहा है, उसको पढ़ नहीं पा रहा, 10-15 बच्चा स्किप कर दे रहा है ना। ये तो हाई लेवल की बेवकूफी हुई, ये समझदारी थोड़ी, ये तो मतलब हाईएस्ट लेवल की बेवकूफी है। सोच कर देखो यार। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ सुनना है और पढ़ लेना है, तो ज्वाइन करते समय 63, 65, 70 तक होंगे, करते 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 जैसे याद है 40 मिनट बीतेगा 43, 40, 38, तो ये तो बेवकूफी है। तो इसका मतलब तो फिर मतलब इसमें तो ये है ना कि फिर मन उठ जाता है ना, फिर लगता है हटाओ यार हम भी सो रहे हैं, फिर हमें भी मन में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि हटाओ, जब यही सीरियस नहीं है हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? तो हमारा ही बेकार है जगना। फिर 40 के लिए क्या मतलब? इसका मतलब सीरियस ही नहीं है ना, वो भी क्या सुन रहे हैं कि नहीं पता नहीं चल रहा है। चक्कर ये है, तो फिर मन में आ जाता है कि बताओ क्या मेहनत कर रहे हैं यार।
थोड़ा दिखनी चाहिए ना तुम्हारी तरफ से भी मेहनत। अभी 10-10 टॉपिक करके 20 और 10-30 टॉपिक लिखवाए, उन 30 टॉपिक जो कि लगातार साल भर से पढ़ते आ रहे हो, 30 टॉपिक देने पे भी वो 30 टॉपिक याद नहीं हो, उसमें लिखते समय इतने एरर हैं, तो कब सिलेबस पूरा याद करोगे, कब सारी चीजें होंगी, कब सारा रिवीजन करोगे, कितनी बार क्विक रिवीजन होगा, कब क्विक नोट्स पढ़ोगे? हमें तो ये समझ में नहीं आता कभी कभी, जब चीजें याद नहीं हो रही हैं। तुम थोड़ा मतलब थोड़ा सोचो, इंटेलेक्चुअल दिमाग लगाओ अपना। याद नहीं है चीजें, तुमको वो पता है कि हाँ माइक्रोस्कोप, तुमको वो पता है कि अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ का प्रूफ। मान लो मैं तुमसे कोई चीज बात कह दे रहा हूँ, इसी में लेंस मेकर फार्मूला, अरे ससुरा अभी प्री बोर्ड के पेपर में पूछा था लेंस मेकर फार्मूला, बच्चा लेंस फार्मूला प्रूफ करके चला आया। तो ये गलतियां उस चीज की हैं कि तुमको चीजें अलग याद हैं, टॉपिक अलग नाम सुन रखा है तुमने, जो याद है वो किस टॉपिक का याद है, ये मैचिंग नहीं है। अलग याद अलग है, टॉपिक अलग पता है, दोनों आपस में कनेक्शन है ही नहीं, पूछा कहीं जा रहा है, लिख के कुछ आ रहे हो। तो गलतियां हैं, ये गलतियां सुधार लो। टाइम उतना नहीं, 38 डेज ओनली रिमेन्स। आज से 37 दिन बचा, 38वें दिन पेपर है तुम लोगों का, मेरा थोड़ी पेपर है। किसका? कंजड़। अरे हम सबको कह रहे हैं, जाओ, हम सबको कह रहे हैं, बताओ सब एक लाइन से हो। हम भी हैं, हम तो तुमसे बड़े वाले कंजड़ हैं। और बताओ, अगर तुम्हें यही सुनना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम कंजड़स्ट हैं, सुपरलेटिव डिग्री के। और बताओ, तुम्हें अगर ये सुन के खुशी मिल रही है, खुश हो। इधर देखो, कॉन्वेक्स मिरर, तुम्हारे ना पढ़ने से याद ना करने से दिक्कत रहती है, मुझे पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि याद ही नहीं कर रहे, तुम याद नहीं कर रहे हो बैठ के एक जगह चीजों को, याद जिसे कहते हैं लर्न, कि मैं आज बैठा हूं मुझे 5 टॉपिक याद करने, तुम नहीं कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं, तुम समझ रहे हो कि हो सकता है कि सही बोल रहा हो, तुम्हें अपनी सच्चाई पता है। अभी 2 बातें पूछ दूंगा तो बत्तख जैसे मुंह खोल के खड़े हो जाओगे मेरे सामने, ऐसे करके चोंच। हाँ, इक्वल टू कंजर। तो ये गलत है ना यार, शेडिंग गलत है यहाँ। अपने आप से क्यों बात करूंगा, पागल लगा है मेरे मुंह पे। अपने आप से अपने आप से बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल, ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट। अब शांत हो गए, अब शांत ऐसे हो जाते जैसे कि हाँ अब शांत हो गए, हम अच्छा बच्चा बन के दिखाते हैं कि हम शांत हो गए। तुमने हमसे पूरी क्लास से कुछ कहा, अब हम चुप रहेंगे थोड़ी देर, है ना। हम ऐसा शो करेंगे कि देखो हम तुम्हारी बातों को सुन और समझ रहे हैं, ठीक है, अब बोलना मत। इधर देखो, एक लाइट चली पैरेलल, पैरेलल आने वाली फोकस से जाती है कि जाते हुए मालूम पड़ेगी, रियल में नहीं जाएगी, खाली लगेगा फोकस से गई लेकिन डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरी रे पोल से जाएगी, लौट जाएगी, इसको यहाँ पीछे हटाया, और पीछे हटाने के बाद यहाँ पे एक इमेज बनी। एक तो मुझे सबसे तो खून खोलता उन बच्चों पे जो इसको ऐसे बना देते हैं, वर्चुअल को भी रियल। मन तो करता है कि पटक के उनको पहले आधा घंटा कूटूं। इमेज बन गई कितनी, ए डैश बी डैश, यहाँ पे टी, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला कितना, एन। सेम वही 2 ट्रायंगल लेना है, इसमें भी अपने आप करना। आगे बढ़ता हूं मैं, खत्म। रिलेशन बिटवीन एम यू एफ, किसमें रिलेशन, एम यू एफ, और दूसरा किसमें होता है, एम वी एफ। ध्यान देना जरा, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक और फॉर्मूला जानते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। थोड़ा देखते सीखना, m इक्वल टू कितना होता है, -v/u। अरे होता है, रिलेशन चाहिए u में तो u से मल्टीप्लाई,
u अपॉन एफ इक्वल टू u अपॉन v प्लस u अपॉन u से u मर गया, u अपॉन एफ इक्वल टू u अपॉन v प्लस 1, हाँ या ना। अब सुनो, हमें m बनाना है, m बनाने के लिए क्या आना चाहिए, माइनस वी अपॉन यू, अभी कहीं नहीं है, इस वन को इधर ले जाओ, तो u अपॉन एफ माइनस 1 इक्वल टू u अपॉन v, बोलो हाँ या ना। एलसीएम लो, u माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल टू u अपॉन v, अभी भी कुछ नहीं है, पलट दो पहले, f अपॉन u माइनस एफ अपॉन v अपॉन u, यस और नो। अभी भी ये m नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो बताओ क्या हो गया, f अपॉन चेंज कर दो, f माइनस यू इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, m, लो रिलेशन आ गया, किस में रिलेशन आ गया, m में, u में और f में। बात समझ में आई गर्भित की नहीं आई, बोलो हाँ या ना बोलो। m में, u में और किस में, f में रिलेशन आ गया, क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट, किस में रिलेशन, m में, v में, f में रिलेशन, किस में, m v f में रिलेशन, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू, किससे मल्टीप्लाई करें, जिसमें रिलेशन चाहिए, तो v से मल्टीप्लाई, v अपॉन एफ इक्वल टू v अपॉन v प्लस v अपॉन यू, v से v गया, तो v अपॉन एफ इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन यू, 1 इधर भेजो, तो v अपॉन एफ माइनस 1 इक्वल टू v अपॉन यू, हाँ या ना। इसलिए v माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल टू कितना, v अपॉन यू, सही है गलत है, माइनस वी अपॉन यू बनाना पड़ेगा ना m बनाने के लिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f माइनस वी अपॉन एफ, और ये क्या हो गया m, ये किस में रिलेशन आ गया, m में, v में, f में, किस में आया, m में, v में, f में, मामला क्लियर, यस और नो, सही है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई सुनो अब ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग है, यहां से शुरू करते हैं अब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन में उतना पार्ट है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा जो बनेगा, सही है। कौन सा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक हर चीज बताऊंगा, मैं तो अपनी तरफ से बता ही रहा हूं। मान लो ये पानी, डेंसर मीडियम, पिंक वाटर भी हो सकता है, हाँ यार, गुलाब जल, ये नॉर्मल, क्या बेटा, नॉर्मल। आज रात में क्लास की टाइमिंग डाली है मैंने 10 से 11, वेव ऑप्टिक्स शुरू करूंगा उसमें मैं, वेव ऑप्टिक्स सबको आती है, वेव ऑप्टिक्स सब पीएचडी है उसमें, वेव ऑप्टिक्स में नहीं आती तो क्लास ज्वाइन करोगे, सही है। वेव ऑप्टिक्स उसमें कराऊंगा मैं, वेव ऑप्टिक्स। नहीं सुनाई देता है बेटा एक बार में, चिल्लाना पड़ता है कई बार, सुनाई दे रहा होता है एक बार में, तो कितने टॉपिक अभी तक याद हो गए होने चाहिए थे, पूरी फिजिक्स याद हो जानी चाहिए थी अगर एक बार में सुनाई दे ही रहा था तो। हर बार ये गलतियां क्यों, देखो इंसिडेंट रे पता ही है, तो जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपने रास्ते से भटक जाए, हट जाए, मुड़ जाए, डेविएट हो जाए, इधर उधर बढ़ जाए, तो क्या है वो, रिफ्रैक्शन है। अब सुनो, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में, टुवर्ड्स से अवे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये वाला एंगल को क्या कहते हैं, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस वाली रे को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इस वाली रे को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इस वाले एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है, जब डेंसर से आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझ गए। इसके रूल क्या हैं, दो ही रूल हैं, ले देखिए। क्या पहला, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, लाइंग ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। दूसरा रूल क्या होता है, बोलो,
स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। इसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इसी को क्या कहते हैं? सी अपॉन वी। इसी को क्या कहते हैं? म्यू टू अपॉन म्यू वन। नई बात समझ में आई? तो ये पूरा स्नेल्स लॉ हो गया। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, मतलब वही कांस्टेंट सी अपॉन वी या म्यू टू अपॉन म्यू वन कहते हैं। क्लियर होगी बात? पक्का इतना समझ में आ गया? कुछ समझना ही क्या है स्नेल्स लॉ? तुमसे थोड़ी कोई क्लास में 12th में पूछेगा, इसकी यूजेज होंगे हर जगह। सही है? पक्का? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े। बढ़िया। क्या कल 7:15 हो रहा है? अभी 7:12 शुरू में मैंने 7:30 पे 6:30 पे पढ़ाना शुरू किया था। 7:12 हो रहा है। अभी तुमने पढ़ाई कितना? 6:30 पे तो शुरू किया है मैंने पढ़ाना। अभी 42 30 12 42 मिनट हुए हैं। 40 मिनट का वो जूम भी खत्म नहीं हुआ सही से अभी। अब वो खत्म होगा भी नहीं वो तो। क्या? हाँ लेट आए थे तो क्या करना है? 6:30 से शुरू किया, 7:30 पे छोड़ेंगे हम। बात खत्म। जिसको उठ के जाना है वो जा सकता है, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। आप ना मैं उससे कुछ कहूंगा कि डांट दूंगा। फ्री हो तुम, बिल्कुल मेरी तरफ से फ्री, स्वतंत्र। तुम जब चाहे उठ के जा सकते हो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, है ना? तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी जाने। जिसको पढ़ना होगा मैं उसके साथ हूँ, जिसको नहीं पढ़ना होगा मैं उसके घंटा साथ नहीं हूँ। देखो मैं तो उसमें का इंसान हूं कि अगर कोई इंसान, ये कुआं है, ये जमीन, यहाँ पे आदमी, यहाँ एक आदमी आत्महत्या करने के लिए खड़ा हुआ है कुएं के बगल में किनारे, और मैं पीछे आया उसके कि बेटा क्या बात, क्यों, क्या हुआ? सुसाइड करूंगा मैं। एक बार रीजन पूछूंगा, क्यों? नहीं, सुसाइड करना है मुझे। दूसरे बार पूछूंगा, नहीं, सुसाइड करना है मुझे। तीसरी बार कहूंगा टर्न अराउंड एंड लैप ऑन द बैक। कुछ इलाज मत, कुछ जा। टर्न अराउंड एंड द लैप ऑन द बैक। इंग्लिश आती थोड़ी बहुत तुम लोगों को? जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर हम भी क्यों रोकेंगे? जिसको जाना है जाओ। देखो भैया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, सुनना भैया ध्यान से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे शो करें कि वो स्नेल्स लॉ है। स्टेप पे ध्यान देना। पहला, कोई मीडियम है, पता नहीं कैसा, मीडियम ए, मीडियम बी। लाइट ए मीडियम से बी मीडियम में जा रही है, एंगल आई, एंगल आर। लाइट ए मीडियम से बी मीडियम में जा रही है, रिप्रेजेंटेशन है। ए से बी में जा रही है। लिखने का तरीका सुनना, स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं, दिखेगा कैसा। लिखने का तरीका होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दुनिया का सबसे गलत तरीका स्नेल्स लॉ लिखने का तो ये है जो सामने दिख रहा है। इस पृथ्वी पर सबसे गलत रिप्रेजेंटेशन जो स्नेल्स लॉ का होता है वो ये होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। वर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, बेकार। सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन, लाइट आ कौन से मीडियम से रही है, ए, जा कौन से मीडियम में रही है, बी, तो यहां लिखो ए, यहां लिखो बी और एरो लगा दो ए टू बी। स्नेल्स लॉ को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। लाइट ए से बी में जा रही है, दिख भी रहा है साफ साफ, समझाना चाह रहे हैं। और इसको पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, बी विद रिस्पेक्ट टू ए।
लाइट जिसमें जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जिसमें से आई थी। बात खत्म। ये होता है सबसे अच्छा तरीका स्नेल्स लॉ को रिप्रेजेंट करने का। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। पक्का? पक्का? इसी में फिर लिख रहा हूं मैं, ए म्यू बी अगर लिखा है तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है म्यू बी अपॉन म्यू ए। फिर बोल रहा हूं 1 म्यू 2 लिखा है तो होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। फिर बोल रहा हूं एम म्यू जी लिखा है तो बताओ क्या होगा? म्यू, बोलो, म्यू एम अपॉन म्यू जी। लाइट जिसमें जाती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जिसमें से आई थी, विद रिस्पेक्ट टू। एम में जा रही है ना तो एम ऊपर, जी से आ रही है ना जी नीचे। लाइट जिसमें जाएगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर न्यूमैरेटर में और जो इसमें से आएगी वो डिनोमिनेटर में। क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है अपॉन डिवाइडेड बाय। समझ गए? चलो बताओ क्या? म्यू टी बाय म्यू एस। क्लियर होगी बात? ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट की रिवर्सिबिलिटी। चलो बेटा अंकुर बताओ, तुम्हारा नाम अनुराग, बताओ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी किसे कहते हैं? अब पूछे भी तो खाली हम वन साइडेड ऑलवेज हर्ट्स, एक तरफा हमेशा दुख देता है। तो मेरी तरफ से भी तो कुछ आए, सबकी तरफ से। बताओ बेटा, चलो बताओ। नेक्स्ट, अब पढ़ने लगी कॉपी। बताओ आराध्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है डेफिनेशन? तनिष्का बताओ। That is said to be the refractive index of that medium, not to the principle of reversibility of light. This is not the principle of reversibility of light. अनुज बताओ। बिल्कुल सही। हाँ चलो बताओ मेहर, बताओ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अच्छा चलो, क्या नाम है? अंशिका बताओ। पक्का? चलो जी, ऐसे पूछते रहेंगे बीच बीच में, तैयार रहना सब बताने को। सुनो, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमको ये सुना बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमको ये बताता है कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, किसी चीज से टकराए और टकराकर सेम रास्ते पर दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आ जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होता है। रिवर्सिबिलिटी। दो डायग्राम बना रहा हूं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम। पहले वाले में भी पानी उन्हें भर दिया, दूसरे वाले में भी पानी भर दिया। पहले वाले में मान लो लाइट गई, एक मीडियम से दूसरे में गई, पता नहीं किसी चीज से टकराई, वापस आ गई। यहां एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई, पता नहीं किसी चीज से टकराई, अब बिल्कुल सेम रास्ते पर वापस आ गई। तो पहला डायग्राम सही है कि दूसरा? पहला भी है सही क्या? पहला गलत है, दूसरा? रिवर्सिबिलिटी हमको ये बताता है सिर्फ टकरा के लौटे ना, टकरा के सेम पाथ पर लौटना है उसको। कहां लौटना है बेटा? सेम पाथ भी सेम होना चाहिए, यानी कि कहीं से भी लौटा है
तो ही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, अदरवाइज नहीं है। सुना? तो इसी को हम प्रूव करेंगे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, हमने यहाँ पे एक टब बनाया। टब लिखने के पैटर्न को देखो, खुद भी लिखो, ये मेरे लिखने से नहीं होगा, फिर कह रहा हूं तुम लोग ज्यादा लिखो। एक पेन खरीदो जिसमें कोई रिफिल हो और उस रिफिल को 2-3 दिन में खर्च करो लिख लिख कर। एक रिफिल 3 दिन में खत्म हो जानी चाहिए तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अदरवाइज टट्टी है, बिल्कुल टट्टी, बिल्कुल पेचिस, दस्त, लूज मोशन है, वो भी कोलाइटिस बीमारी वाला। क्या कहूं मैं, जब तुम लिख ही नहीं रहे हो तुम्हें घंटा याद होगा? हर बच्चा खाली उसको रामायण जैसे ऐसे लेके बैठा पड़ा है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, प्रकट हो जाओ प्रभु, हमारे दिमाग में घुसा दो सब कुछ। घंटा कुछ होगा, भगवान भी कहेंगे हट, उनको तो पूजा पाठ करना मत, कसम से बता रहा हूं। तुम पढ़ रहे हो इतना और मांग रहे हो इतना उनसे। हाँ, आरबीआई है वो। वो भी कहेंगे रुक जाओ, तू अब तू गया बेटा, तू मांग तू मुझसे, चल। एक मैसेज पढ़ रहा था मैं आज ऐसी यूट्यूब पे, जाने कहा व्हाट्सएप पे, मैसेज स्टेटस था किसी का शायद, तो उसमें लिखा ओ क्या स्टेटस नहीं पढ़ सकते, पढ़ लेंगे, क्या है हमारा, अपना देखो, हमारा छोड़ो, अपने पे ध्यान दो, है नहीं। तो स्टेटस पढ़ा रहे थे, उसमें स्टेटस पे लिखा था, अच्छा लगा 2 लाइन, उसमें लिखा था कि 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर भगवान से BMW मांगी है। अब शंकर भगवान त्रिशूल लेके ढूंढ रहे हैं पूरे संसार में। सही बात है, प्रसाद चढ़ाए 11 रुपए का, BMW मांग रहे हो, क्या देंगे वो? इधर देखो, ये कौन सा पोल बेटा? नॉर्मल है वो, नॉर्थ पोल, इसको गंजड़ता कहते हैं। कह रहा है नॉर्थ पोल। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? आई आर, सुनना, लाइट, इसको मैंने 1 मीडियम बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, एयर वाटर नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, ध्यान दो। लाइट 1 मीडियम से आई, 2 में गई, इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्शन एंगल आर। अभी लाइट 2 मीडियम में गई थी कि अचानक से मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया। क्या रख दिया? प्लेन मिरर। किसमें रख दिया? 2 मीडियम में, वाटर में मान लो, चलो 2 मीडियम में मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया। इस प्लेन मिरर पर जाकर लाइट 90 डिग्री पर टकराई, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0। अब जैसे ही 90 डिग्री पर लाइट टकराएगी तो बताओ कितने डिग्री पर लौटेगी? 0, मतलब सेम रास्ते पे लौटेगी। अब बिल्कुल सेम रास्ते पे 2 से जा रही है, डेंसर से, किस में जा रही है? रेयर में। क्या रास्ता चेंज करेगी? बिल्कुल सेम रास्ते पे आएगी, सेम। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो सिचुएशन ले रहा हूं मैं 1 से 2 में जाने का। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं ए पर। तो लिखने का तरीका देखना, 1 म्यू 2 लिखने का तरीका फिर कह रहा हूं, देखो 1 से 2 में 1 म्यू 2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। 1 ऊपर लिखा है तो 1 वाला एंगल, 2 नीचे लिखा है तो 2 वाला एंगल। 1 मीडियम में कौन सा एंगल है? आई। 2 मीडियम में कौन सा एंगल है? आर। चलो वापस आने के लिए 2 से 1 में क्या लिखो, बोलो? 2 म्यू 1, यहाँ क्या लिखूं? साइन, साइन आर अपॉन साइन आई। 2 वाला एंगल ऊपर, 1 वाला एंगल नीचे हो गया, और लाइट लौट रही है। लौटने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हो गया?
रिफ्रैक्शन कौन हो गया आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, है ना। ये कट गया तो बचा कितना, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू 1, या 1 म्यू 2 इक्वल टू क्या, 1 अपॉन 2 म्यू 1, नहीं आई क्या, है ना। तभी कहते हैं कि अगर वाटर म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 4/3 है वाटर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर के रिस्पेक्ट में 4/3 है, तो बताइए जी म्यू डब्ल्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बस पलट दे, बिल्कुल सही पलट देंगे, 3/4 1 अपॉन हो जाएगा ना, हाँ या ना, सिंपल सी बात है। तो ये सब चीजें याद रखना, इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर होगी बात है, चलो मिलते हैं हम लोग कल, पढ़ के आना है। चलो बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, होगी 10 से 11 है ना, चलो बच्चे।